नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच, आपका नजरिया और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो लोग कैसे इतनी कम उम्र में करोड़ों कमाते हैं? कैसे 45-50 साल की उम्र में ही वो लोग रिटायर होकर ऐशो आराम भरी जिंदगी जीते हैं? क्या ये सब हकीकत है या सिर्फ किस्से कहानियां? इस सवाल का सीधा जवाब है हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। और इसी राज से पर्दा उठाती है किताब द मिलियनेयर फास्ट लेन। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कड़ी मेहनत करो, पैसे बचाओ और 60 की उम्र में जाकर रिटायर हो जाओ। लेकिन इस किताब में बताया गया है कि ये तरीका अब पुराना हो चुका है। असली मजा तो तब है जब आप जवानी में ही फाइनेंशियल फ्रीडम पालें, जब आपके पास पैसा भी हो, एनर्जी भी और सपने पूरे करने का टाइम भी। यह किताब बताती है कि अमीर बनने का असली रास्ता फास्ट लेन है, वो रास्ता जो बाकी सभी स्लो और सेफ रास्तों से अलग है। इस फास्ट लेन पर चलकर आप तेजी से सफलता और दौलत दोनों हासिल कर सकते हैं। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, बल्कि इस सोच की भी है कि पैसा जिंदगी को बेहतर बनाने का एक जरिया है, जिससे आप अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकें, दुनिया घूम सकें, हेल्थ का ध्यान रख सकें और सबसे बड़ी बात, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी सकें। किताब ये भी बताती है कि अगर आप अपनी पूरी उम्र सिर्फ कमाने में लगा दोगे, तो उस दौलत का असली मजा शायद आप कभी नहीं ले पाओगे। असली दौलत जवानी में कमाने और जीने में है। तो अगर आप भी इस जाल से निकलकर जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए गाइड बन सकती है। तैयार हो जाइए इस नई सोच, इस नए सफर की शुरुआत करने के लिए। चैप्टर 1, द ग्रेट डिसेप्शन, यानी कि महान धोखा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें बचपन से क्या सिखाया जाता है? एक अच्छी डिग्री लो, बढ़िया नौकरी ढूंढो, हर महीने की सैलरी में से थोड़ा थोड़ा बचाओ, खर्चों में कटौती करो और म्यूचुअल फंड या एफडी में निवेश करो। लोग यही कहते हैं कि यही अमीर बनने का सही और सुरक्षित तरीका है। लेकिन क्या सच में यह तरीका अमीर बनाता है? सच्चाई ये है कि इस दौड़ में आपकी पूरी जवानी, आपकी आज़ादी और सबसे कीमती चीज, आपका समय, धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये तरीका ऐसा है जैसे कोई बैल कोहलू में आंखों पर पट्टी बांधकर लगातार घुमा रहा हो, बिना किसी असली मंजिल के। कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के वक्त करोड़ों रुपए तो हो सकते हैं, पर क्या तब आपके पास वो एनर्जी, वो सेहत और वो जुनून भी होगा जो असल जिंदगी को जीने के लिए चाहिए? शायद नहीं। इसी भ्रम को लेखक ने द ग्रेट डिसेप्शन कहा है, एक ऐसा धोखा जिसे समाज ने हमारी सोच का हिस्सा बना दिया है। इस सच्चाई को और गहराई से समझने के लिए एक किस्सा सुनिए। शिकागो का एक नौजवान इन्वेस्टमेंट बैंकर, जिसकी उम्र महज 23 साल थी। उसके पास अच्छी नौकरी थी, बढ़िया सैलरी थी, बोनस भी मिलते थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से खुश नहीं था। जब भी सड़क पर वो किसी शानदार स्पोर्ट्स कार वाले इंसान को देखता, तो मन में कसक उठती, क्यों नहीं, मैं भी ऐसी जिंदगी जी सकता हूं। लेकिन एक बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। जिन लोगों के पास ये कारें थीं, वे 50 या 55 साल के थे। उनकी जवानी कब की जा चुकी थी। तभी उसकी मुलाकात एक 52 साल के व्यक्ति से हुई। उस शख्स ने उससे एक ऐसी बात कही जिसने उसकी सोच बदल दी। उसने कहा, जब तक तुम उस लग्जरी कार को खरीद सकोगे, तब तक तुम उसे सच में एंजॉय करने के काबिल नहीं रहोगे। क्योंकि उम्र के साथ न सिर्फ सेहत ढलती है, बल्कि जुनून, सपने और जीने की आग भी बुझने लगती है। उसने ये भी कहा कि हम अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल, अपनी जवानी, इस इंतजार में गंवा देते हैं कि एक दिन आराम की जिंदगी जिएंगे, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ये कहानी हमें बताती है कि असली दौलत केवल बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि जवान रहते हुए जिंदगी के मजे लेने में है। अगर आप भी वही पुराना रास्ता चुनते हैं, नौकरी, बचत, निवेश, तो आप भी 60 की उम्र में यही सोचेंगे कि काश उस समय कुछ और कर लिया होता। किताब का यह अध्याय आपको सोचने पर मजबूर करता है, क्या वाकई पैसा कमाना ही जिंदगी का मकसद है, या फिर असली लक्ष्य जवानी में ही फाइनेंशियल फ्रीडम पाकर अपनी शर्तों पर जीना है। दोस्तों, आगे के चैप्टर्स में हम जानेंगे कि फास्ट लेन स्ट्रेटजी कैसे इस पुरानी सोच को तोड़ती है और आपको उस रास्ते पर ले जाती है जहां दौलत भी है, आजादी भी है और असली जिंदगी भी। चैप्टर 2,
द रोड ट्रिप टू वेल्थ, यानी कि धन की यात्रा। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि अमीर बनना एक ऐसा इवेंट है जो अचानक घटता है, जैसे कोई लॉटरी जीतना या कोई बड़ी डील हाथ लगना। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। पैसा कमाना कोई एक दिन की घटना नहीं, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया है, एक सफर है जो धैर्य, समझदारी और निरंतरता से भरा होता है। कल्पना कीजिए कि आपके सपने, आपकी अमीरी, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम एक मंजिल है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए जो रास्ता तय करना होता है, असली खेल तो उसी रास्ते का है। केवल मंजिल का सपना देखना काफी नहीं है, उस मंजिल तक पहुंचाने वाले हर मोड़, हर कदम को समझना और सही तरीके से चलना जरूरी है। इस किताब में सफर को समझाने के लिए एक शानदार उदाहरण दिया गया है, रोड ट्रिप का। इस यात्रा में 3 चीजें सबसे अहम होती हैं। 1, आपकी कार यानी आप खुद, आपकी क्षमता, आपकी सोच, आपके फैसले ही इस गाड़ी का इंजन है। अगर आप खुद को न संवारें तो यह गाड़ी आपको कहीं नहीं ले जा पाएगी। 2, आपका रास्ता यानी वो तरीका जो आपने चुना है अमीरी तक पहुंचने का, स्लो लेन, साइड वॉक या फास्ट लेन। गलत रास्ता चुन लिया तो मंजिल चाहे कितनी भी सही हो, पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। 3, आपकी रफ्तार यानी आप अपने गोल्स तक कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या आप जोखिम लेने को तैयार हैं? क्या आप अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं या बस धीरे धीरे चलने में ही संतुष्ट हैं? लेखक एमजे डेमार्को ने अपनी जिंदगी का एक किस्सा शेयर किया है। एक बार वे अपने दोस्तों के साथ शिकागो से साउथ फ्लोरिडा की रोड ट्रिप पर निकले। प्लान तो अच्छा था, लेकिन गाड़ी बीच रास्ते में खराब हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सफर शुरू करने से पहले गाड़ी की जांच नहीं की, न टायर चेक किए, न पेट्रोल, न इंजन। बस मंजिल के ख्वाबों में खोए थे। नतीजा, यात्रा अधूरी रह गई। ठीक यही गलती हम अपनी जिंदगी में करते हैं। हम सिर्फ सपनों पर फोकस करते हैं, मुझे अमीर बनना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन उस रास्ते की तैयारी नहीं करते। सोचिए, अगर बैंकर, एथलीट या बिजनेसमैन ने सिर्फ मंजिल पर ध्यान दिया होता और मेहनत, प्रैक्टिस, रातों की नींद, रिस्क लेने जैसी चीजों को नजरअंदाज किया होता, तो क्या वे कभी अपने मुकाम तक पहुंच पाते? एक बास्केटबॉल प्लेयर जब करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो हम उसकी उपलब्धि देखते हैं, लेकिन उसके पीछे के अनगिनत घंटों का अभ्यास, चोटें, असफलताएं, सब कुछ छुपा रह जाता है। सफलता भी कुकीज बनाने जैसी है। अगर रेसिपी में एक भी इंग्रेडिएंट कम हो गया या स्टेप मिस हो गई तो कुकीज खराब हो जाएंगी। ऐसे ही सफलता भी हर छोटे बड़े फैसले का, हर रोज के संघर्ष का नतीजा होती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप अमीरी के सपने देखें तो केवल मंजिल की नहीं, बल्कि उस सफर की भी कल्पना करें। हर दिन को, हर कदम को पूरे मन से जिएं। तभी जाकर वो दिन आएगा जब आप न सिर्फ अमीर होंगे, बल्कि उस अमीरी का असली मजा भी ले पाएंगे। चैप्टर 3, साइडवॉक रोड मैप। आइए अब उस रास्ते की चर्चा करें जो लोगों को आर्थिक तंगी और गरीबी की ओर ले जाता है। इसे एमजे डेमार्को ने साइडवॉक रोड मैप नाम दिया है। इस रास्ते पर चलने वाले लोगों को वह साइडवॉकर्स कहते हैं। ऐसे लोग वो होते हैं जो आज की जिंदगी जीने में इतने खो जाते हैं कि कल की फिक्र ही नहीं करते। उनके पास न तो कोई ठोस फाइनेंशियल योजना होती है, न बचत की सोच और न ही भविष्य के लिए कोई तैयारियां। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा के खर्चों, शौक और अनावश्यक लग्जरी पर खर्च हो जाता है। सेविंग्स उनके लिए जरूरी नहीं, बल्कि खर्च करना ही उनका प्राथमिक लक्ष्य होता है। नतीजा यह होता है कि वे हर महीने पगार से पगार तक की जिंदगी जीते हैं, बिना किसी सुरक्षा कवच के। साइडवॉकर्स 2 तरह के होते हैं, इनकम पुअर और इनकम रिच। इनकम पुअर वे लोग होते हैं जिनकी कुल संपत्ति या तो शून्य होती है या फिर कर्ज में डूबी होती है। कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, इन सब में उलझे ये लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं। उनके पास महंगे गैजेट्स, नई कारें और लेटेस्ट टीवी तो होते हैं, पर बचत खाता खाली रहता है। भविष्य की चिंता या इमरजेंसी फंड उनके एजेंडा में नहीं होता। नतीजतन, जैसे ही कोई बड़ी दिक्कत आती है, चाहे नौकरी छूटे, बीमारी हो या आर्थिक मंदी, इनका पूरा जीवन हिल जाता है। ये बाहर से स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन अंदर से बेहद असुरक्षित होते हैं। इनकम रिच साइडवॉकर्स की कहानी थोड़ी अलग होती है, लेकिन अंजाम वही होता है।
ये वो लोग होते हैं जो खूब कमाते हैं, कभी एक सुपरहिट गाना, कभी ब्लॉकबस्टर फिल्म, लेकिन खर्च उससे भी ज्यादा करते हैं। डिजाइनर कपड़े, आलीशान बंगले, महंगी गाड़ियां, सब कुछ चाहिए। लेकिन ये दिखावा लंबे समय तक टिकता नहीं। जब करियर में एक छोटी सी नाकामी आती है, ये लोग भी आर्थिक तबाही के कगार पर पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, म्यूजिशियन और स्पोर्ट्स स्टार्स इसी कैटेगरी में आते हैं। करोड़ों कमाकर भी कंगाल हो जाते हैं क्योंकि सही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती। सार यह है कि बिना मजबूत वित्तीय योजना और अनुशासन के आप कितना भी कमा लें, धन संपन्नता और सुरक्षा हमेशा एक सपना ही बनी रहेगी। साइडवॉक रोड मैप हमें इस दर्दनाक सच्चाई से रूबरू कराता है। चैप्टर 4। क्या आपकी दौलत जहर बन चुकी है? कई बार हम दौलत का मतलब सिर्फ महंगी चीजों से जोड़ देते हैं, बड़ी गाड़ियां, आलीशान बंगले, ब्रांडेड कपड़े। पर क्या यही असली दौलत है? असल में सही मायनों में वेल्थ को मापने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसे कहते हैं वेल्थ ट्रिनिटी: फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम। सबसे पहली दौलत है आपका परिवार। ऐसे मजबूत रिश्ते जो हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े रहें। ये बंधन पैसे से कहीं ज्यादा अमूल्य हैं। दूसरी दौलत है आपकी सेहत। एक स्वस्थ और ऊर्जावान शरीर जो लाखों के बैंक बैलेंस से भी कहीं ज्यादा कीमती है। और तीसरी दौलत है आपकी आजादी, अपनी शर्तों पर जीने का हक, अपने फैसले खुद लेने की ताकत। लेकिन यहां एक पेंच है, हर दौलत असली नहीं होती, कुछ नकली भी होती है। इस नकली दौलत को कहते हैं आर्टिफिशियल वेल्थ, वो दिखावा जो अंदर से खोखला होता है। मान लीजिए एक पुराना अपार्टमेंट है जिसकी दीवारें फटी पड़ी हैं, पेंट उतर रहा है, हर कोना जर्जर है, लेकिन उसकी पार्किंग में एक चमचमाती लग्जरी कार खड़ी रहती है। लोग सोचते हैं, वाह, कार तो शानदार है, मालिक जरूर रईस होगा। पर हकीकत यह है कि वो इंसान कार का लोन चुकाने के बोझ तले दबा है और उसी टूटे घर में रहने को मजबूर है। ये है नकली दौलत की असलियत। दिखावे के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है वो असली दौलत को चूस जाता है। एक और उदाहरण देखिए। हेनरी नाम का आदमी फार्मा कंपनी में ऊंचे पद पर था, शानदार सैलरी थी। उसने $8.8 मिलियन का एक ड्रीम हाउस खरीदा, स्विमिंग पूल, बड़ा गैराज, घोड़ों के लिए अस्तबल, सब कुछ। लेकिन इस सपनों के घर की कीमत उसे अपनी असली जिंदगी से चुकानी पड़ी। ऑफिस की राजनीति, काम का बढ़ता दबाव, लगातार ट्रैवल। वो घर जिसके लिए उसने इतनी बड़ी कीमत चुकाई थी, उसमें रहने तक का वक्त न बचा। परिवार के साथ रिश्ते बिगड़ने लगे, सेहत खराब हो गई, दिमाग में हर वक्त तनाव। उसने सब कुछ पा लिया सिवाय शांति, समय और सुख के। यही है आर्टिफिशियल वेल्थ का जहर। तो सोचिए, क्या आपकी दौलत भी कहीं आपके असली सुख, सेहत और आजादी को निगल तो नहीं रही? असली दौलत वो है जो आपके जीवन में सुकून, सच्चे रिश्ते और अपनी शर्तों पर जीने का हक दे। चमक धमक नहीं, बल्कि दिल का सुकून ही असली अमीरी है। चैप्टर 5। अगर पैसे का दुरुपयोग किया तो वही पैसा तुम्हें दुरुपयोग करेगा। कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने ही पांव फैलाओ। पर असल जिंदगी में हम इसका उल्टा करते हैं। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, हमारे खर्चे भी उसी गति से बढ़ने लगते हैं। पहले जो जरूरी नहीं था, अब वो जरूरी लगने लगता है। नया फोन, नई कार, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, सब कुछ चाहिए, बस क्योंकि अब हम अच्छा कमा रहे हैं। पर क्या सच में ऐसा कमाना कोई फायदा देता है? यही खेल है, जितना कमाओ उतना ही ज्यादा खर्च। नतीजा ये कि फिर से कर्ज, तनाव और भाग दौड़। इंसान अपनी जरूरतों के लिए नहीं, अपनी आदतों के लिए काम करने लगता है। यह ओवरवर्क दिमाग पर बोझ बन जाता है, रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, सेहत जवाब देने लगती है। इसलिए कहा जाता है, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। पैसा जिंदगी को आसान तो बना सकता है, मगर यह तब तक फायदेमंद है जब तक वह तुम्हारी आजादी छीन न ले। अगर पैसा तुम्हें बंधन में डाल दे तो क्या फायदा? चलिए इसे एक छोटी कहानी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। रोहित की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। ग्रेजुएशन के बाद उसने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम शुरू किया। काम थकाऊ था, मगर सैलरी अच्छी थी। कुछ महीनों में उसने अच्छी खासी सेविंग्स कर ली। उसे लगा कि अब वह अमीर है। खुद को साबित करने के लिए उसने एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीद ली। शुरुआत में मजा आया, लोग उसे नोटिस करने लगे, पर जल्द ही असली सच्चाई सामने आई।
जैसे जैसे खर्चे बढ़े, नौकरी छोड़ना नामुमकिन हो गया। मन ऊब चुका था, शरीर थक चुका था, पर कार का लोन चुकाना बाकी था। अब वह उस गाड़ी का मालिक नहीं बल्कि उस गाड़ी का कर्जदार बन चुका था। जो चीज स्टेटस सिंबल थी, वह उसकी आजादी छीनने वाली जंजीर बन गई थी। इसलिए दोस्तों, अगर आप पैसा समझदारी से नहीं संभालते, तो एक दिन वही पैसा आपके जीवन को कर्ज, तनाव और मजबूरी के पिंजरे में कैद कर देगा। सच तो ये है, पैसा तभी तक तुम्हारा दोस्त है जब तक तुम इसे अपना गुलाम बनाए रखते हो। जैसे ही तुम उसके गुलाम बने, वह तुम्हें घसीट कर खा जाएगा। इसीलिए सोच समझकर पैसा खर्च करो। जो चीजें तुम्हें वाकई खुशी, सेहत और आजादी दें, उसी में निवेश करो, वरना पैसा तुम्हें चलाएगा, तुम पैसे को नहीं। चैप्टर 6। दौलत मांगती है जिम्मेदारी। क्या आपने कभी हिचहाइकिंग के बारे में सुना है? सड़क किनारे खड़े होकर किसी अजनबी गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगना। ये सफर सस्ता जरूर होता है, लेकिन पूरी तरह से अनिश्चित और जोखिम भरा। दिक्कत तब होती है जब लोग अपनी जिंदगी और पैसों के मामलों में भी यही तरीका अपनाने लगते हैं। वे अपने फाइनेंशियल फैसलों का कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे देते हैं। सोचते हैं, कोई और बताएगा क्या करना है, कब करना है। लेकिन ऐसा करने का मतलब है खुद को अनजानी मंजिल पर ले जाना, जहां रास्ता कैसा होगा ये भी पता नहीं। सच्ची दौलत उसी इंसान को मिलती है जो खुद की जिम्मेदारी उठाता है, जो अपने फैसलों, अपनी गलतियों और उनकी कीमत तीनों का मालिक बनता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब क्या है? मतलब यह नहीं कि गलती मत करो। इसका असली मतलब है गलती करो, उसे मानो, उसे सीखो और दोबारा मत दोहराओ। रोहित के साथ भी ऐसा एक वाकया हुआ था। वे एक दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। उनकी दोस्त परेशान थी क्योंकि उसका पहचान पत्र खो गया था। पूछने पर पता चला कि मेक्सिको के एक होटल में बैठे हुए उसका पर्स चोरी हो गया था। उसी पर्स में सारे जरूरी कागज रखे थे। अब सवाल यह है कि असली गलती किसकी थी, चोर की या उसकी खुद की? असल में उसकी अपनी, क्योंकि वह जानती थी कि पर्स में जरूरी चीजें हैं, फिर भी उसे लापरवाही से टेबल पर छोड़ दिया। और सबसे हैरानी की बात, यह पहली बार नहीं था। इसके पहले भी उसका पर्स चोरी हो चुका था। यहां असली प्रॉब्लम चोरी नहीं थी, असली दिक्कत थी अपनी गलती मानने से इनकार करना। उसने खुद को एक विक्टिम मान लिया, बजाय इसके कि अपने व्यवहार में सुधार लाती। अकाउंटेबिलिटी का असली मतलब यही है, अपनी गलतियों की पूरी जिम्मेदारी लो। मानो कि हां, ये मेरी चूक थी, तब जाकर असली बदलाव आता है। अगर आप अपनी जिंदगी और दौलत का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दोगे, तो पैसा कभी टिकेगा नहीं। दौलत हमेशा उसी के पास टिकती है जो अपनी मेहनत, फैसलों और नतीजों का मालिक बनता है। याद रखिए, पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों को स्थायी सुख और आजादी देता है जो अपनी सोच और अपने कामों की जिम्मेदारी उठाते हैं। अब वक्त है अपने हर छोटे बड़े डिसीजन की जिम्मेदारी लेने का। तभी आप अपने गोल्स पूरे कर पाएंगे और दौलत आपके पास लंबे समय तक टिकेगी। चैप्टर 7। जो आपको सिखाया गया है वह गलत है। द लाई यूव बीन सोल्ड, द स्लो लेन। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम बचपन से किस तरह की बातें सुनते आ रहे हैं? अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, पैसे बचाओ, रिटायरमेंट के बाद मजे करना। यही तो सिखाया जाता है। इसे ही कहते हैं स्लो लेन का रास्ता। स्लो लेन वाले लोग साइड वॉकर्स से थोड़े बेहतर जरूर होते हैं। वो कम से कम अपने भविष्य के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी भूल यही है कि वे आज की खुशी को कुर्बान कर देते हैं इस भरोसे में कि कल बेहतर होगा। इसी सोच का शिकार था जो एक बड़ा वकील बनना चाहता था। उसने खूब पढ़ाई की, बड़ी लॉ फर्म में नौकरी भी मिल गई, मगर धीरे धीरे उसकी जिंदगी सिर्फ ऑफिस और फाइलों तक सिमट गई। वीकेंड्स तक काम करता रहा, सिर्फ इसलिए ताकि एक दिन बड़ा प्रमोशन मिलेगा और वह अमीर बन जाएगा। साल दर साल बीतते गए, लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। 12 साल की जी तोड़ मेहनत के बाद भी जो वही का वही था, थका हुआ, अकेला, बोझिल। और फिर 50 की उम्र में एक दिन अचानक हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। उसका सपना, उसका भविष्य सब वहीं खत्म हो गया। जो ने अपनी पूरी जवानी बचाने और कमाने में गंवा दी, न परिवार के साथ समय बिताया, न जिंदगी को जिया, बस इसी उम्मीद में कि कल सब बदल जाएगा।
लेकिन वो कल आया ही नहीं। इस कहानी से जो सीख मिलती है वो बेहद साफ है। स्लो लेन असल में एक जाल है, ऐसा जाल जिसमें आज की खुशियां खो जाती हैं और कल की उम्मीदें भी पूरी नहीं होती। चैप्टर 8 असली दौलत का शॉर्टकट, द फास्ट लेन। क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां आप आज भी जी सको और कल भी, जहां आप जवानी में भी खुश रहो और बुढ़ापे में भी आराम से जियो? जवाब है हाँ, यही है फास्ट लेन। फास्ट लेन का मतलब है ऐसी सोच और ऐसे काम जिससे आप कम उम्र में भी बड़ा बदलाव ला सको। वो रास्ता जो सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क से बनता है, जहां आपकी हर मेहनत का नतीजा जल्दी मिलता है, ना कि 30-40 साल बाद। पुराने मिस्र की एक दिलचस्प कहानी इसे समझने में मदद करेगी। दो युवा राजकुमार, चूमा और अजुर, दोनों को राजा ने एक पिरामिड बनाने का काम दिया। वादा था, जो पहले बनाएगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। अजुर ने तुरंत पत्थर उठाकर काम शुरू कर दिया। साल भर की मेहनत में बस पिरामिड का बेस तैयार हो पाया। उधर चूमा ने एक भी पत्थर नहीं उठाया। लोग सोचते रहे कि वह आलसी है, लेकिन असल में वह एक खास मशीन बना रहा था, पत्थर उठाने वाली लिफ्ट। कुछ समय बाद उसकी मशीन तैयार हो गई। अब वह अकेले ही वो काम कर सकता था जो अजुर महीनों में कर पाता। देखते ही देखते चूमा ने पिरामिड पूरा कर दिया। राजा ने उसे ताज दे दिया और वह कम उम्र में ही दौलतमंद बन गया। दूसरी ओर अजुर अब भी पसीना बहा रहा था। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि फास्ट लेन यही है, जहां आप सिर्फ मेहनत नहीं करते बल्कि समझदारी से सही सिस्टम बनाते हैं, जहां आपकी मेहनत का असर जल्दी और बड़ा होता है। दी मिलियनियर फास्ट लेन यही कहती है, सिर्फ सेविंग्स और अच्छी नौकरी आपकी जिंदगी नहीं बदलेंगी। असली दौलत जल्दी और बड़े असर के साथ तभी बनती है जब आप अपनी स्किल्स, आइडियाज और स्मार्ट काम से वैल्यू क्रिएट करते हैं। फास्ट लेन का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। इसका असली मतलब है एक ऐसी जिंदगी जीना जिसमें आज भी खुशी हो और कल भी, जिसमें समय, पैसा और आजादी तीनों आपके पास हों। यह रास्ता आसान नहीं है, इसमें मेहनत, रिस्क और साहस लगता है, लेकिन नतीजे भी उतने ही शानदार होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी आपके कंट्रोल में हो, तो स्लो लेन छोड़िए, फास्ट लेन पर आइए। तभी आप उस जिंदगी को जी पाएंगे जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए बुक समरी के साथ। तब तक खुश रहिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। इस सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद।